नमस्कार दोस्तों, वेगाटॉक्स के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना महेश यादव। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है मुजम्मिल भाई का डेली स्वैग का, जिसका टाइटल है पाक फैंस किक्ड आउट फ्रॉम पर्थ स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बैनर्स वगैरह और फ्लैग्स वगैरह लेकर गए थे स्टेडियम में और प्रदर्शन कर रहे थे, जिस कारण उनको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तानियों के बारे में आप सभी को पता ही है कि इनको बस मौका चाहिए ड्रामा करने का। एक नंबर के ड्रामेबाज है, जैसे मोहम्मद रिजवान वगैरह कहीं भी लेट जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो इन लोगों के ड्रामे चलते रहते हैं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। मुजम्मिल भाई ने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया है। तो चलिए आइए हम भी देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। रिएक्शन तो क्या यही होने वाला है इन लोगों का कि भाई फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना चाहिए, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, यही सब ये लोग बोलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। बात करने का पर्पस ये है कि अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहत बताई जा रही हैं। हमारे शायकीन को मना किया गया आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए जिस तरह की नारेबाजी वगैरह, लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था। और ऐसे अगर बैनर अगर लेके जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह ऑल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज़ जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ हैं नहीं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों के तौर पे ही हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शौकीन के लिए ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जो हैं पाकिस्तानी चले जाएं या कोई और मुस्लिम आ जाएं, फ़लस्तीन की बात आती है कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शायकीन को बाहर निकाल के। नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि फ़लस्तीन का झंडा अगर ले भी आए थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि झंडा तो दूर की बात है, झंडा दूर की बात, झंडा नहीं लेने के आने दिया उन्होंने। 3-4 वो वर्डिंग थी जिनके अंदर ब्लैक, सब्ज़ और वाइट कलर के, रेड कलर के उन्होंने बैनर में के अंदर लिखवाया था, जो कि कोट हो रहा था फ़लस्तीन के झंडे को। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी ये बात बुरी लगी जी, इस वजह से निकाला। नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है ये। मेरी बात गलत किया। अगर जहाँ तक वो कलर्स की बात है ना, झंडे के कलर जो ब्लैक रेड एंड जो वाइट कलर था, वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अगर जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फ़लस्तीन के हक़ में, वो गलत था। भाई मसला कैसे नहीं है? मुझे एक बात का जवाब दे दो। आप स्टूडेंट हो, मसला कैसे नहीं है? वहाँ पे आप क्रिकेट खेलने गए थे या पॉलिटिक्स करने गए थे, या वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे आपके पाकिस्तानी फैंस? अच्छा चलो मान लिया, चलो मान लो कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और मैं अपने इंडियंस के साथ में आऊँ वहाँ पर और वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दूँ, झंडे लगा दूँ, बैनर्स लगा दूँ कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुओं को के ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहा है, इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। तो आप लोग को कैसा लगेगा? आप लोग करने दोगे हमें? नहीं करने दोगे ना? तो फिर ऑस्ट्रेलियंस क्यों करने दें आपको, या कोई दूसरे मुल्क के लोग क्यों करने दें, या दूसरे मजहब के लोग क्यों करने दें आपको? ये तो आप लोगों की सोचना, आप लोगों की मेंटेलिटी है कि भाई जो हम करते हैं वही सही है, जो हमने कर दिया वो सही है, जो पाकिस्तानी मुसलमान कर रहे हैं वही सही है। क्यों सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान लोग रहते हैं क्या, और दुनिया में मुसलमान ही रहते हैं? तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। पहले तो हमें क्रिकेट से बाहर, क्रिकेट के अंदर से इस्लाम और मजहबों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों मजहब इजाज़त नहीं देते कि आप क्रिकेट खेलो। जब आपको क्रिकेट खेल ही रहे तो भाई इस्लाम को दूसरी साइड पे रखो, क्रिकेट को खेलो। ये जो इंडिया पाकिस्तान है ना, इनके लिए पॉलिटिक्स भी क्रिकेट में है और मजहब भी, हर तरह की चीज़ें क्रिकेट में ही ले आते हैं। बेशक वो इंडिया हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश भी कह लें, एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मजहब और पॉलिटिक्स हर चीज़ ही क्रिकेट में करती है। इंडिया का तो हर चीज़ ही खैर आ जाती है ना, पाकिस्तान का भी ऐसे ही है। तो बाबर और कोहली का मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन बाबर अभी उस वे पे है कि वो बन सकता है ग्रेट। लेकिन देखें, विराट कोहली की अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं। बाबर की भी सपोर्ट ज़्यादातर मुस्लिम ने की है।
वहाँ पर आपका दूसरे सिक्के के दूसरा पलटा देखे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीजें तो है ना। इतने बड़े मुल्क के छोटी मोटी चीजों को उठाकर हाईलाइट करेंगे, मीडिया वहीं दिखाएगी तो नफरतें तो पैदा होंगी। जी मीडिया तो बिल्कुल दिखाता ही नफरत वाली चीज़ें हैं, मीडिया तो बिल्कुल दिखाता ही नफरत वाली चीज़ें हैं। शायद ही कोई 10 to 20% हो जो उस मुल्क में, चाहे इस मुल्क में, जो अच्छी चीज़ें दिखाता हो। अब वहाँ के जो ऐसे यूट्यूबर होंगे या कोई ऐसे चैनल होंगे, मोस्टली चैनल हैं इंडिया के, जो दिखाते ही सिर्फ ये अच्छाई वाले हैं। और पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे सॉरी, जो जुल्म होता है, जिस तरह बाबरी मस्जिद वाला वाक़या था, वो काफ़ी तरह से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह यहाँ पे भी पिछले दिनों हिंदू या ईसाइयों पे मैंने सुना था, वाला के वाकया जी जड़ावाला में वो घर वगैरह जला दिए थे, पूरी बस्ती जलाई। जी जी ऐसे ही। तो जुल्म तो दोनों तरफ ही है, लेकिन वहाँ पे कहते हैं थोड़ा ज़्यादा हमें ये शायद बताया जाता है, ऐसा महसूस होता है। हमारे यहाँ बताया नहीं जाता, आप ही के मीडिया वाले बताते हैं। जो भी हमें खबरें मिलती है वो आप ही के मीडिया वाले बताते हैं। हम आप लोगों जैसे ना चिल्ला चिल्ला के सबसे बोलते नहीं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। हम लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, किसी भी इंडियंस के पास इतना फालतू टाइम नहीं कि वो हर वक्त आपके पाकिस्तानियों की बात करता रहे। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तानी इतने जाहिल है कि हर वक्त बस कश्मीर कश्मीर और इंडिया इंडिया करते रहते हैं। होता है, इलाके का भी असर होता है, लेकिन वहाँ के मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान ही रहे, ये फ़र्क हो सकता है। यहाँ की आपने सर्च करना सिंध वाली साइड पे कौन सी कंडीशन में है हिंदू पाकिस्तान के अंदर, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर हिंदू के आपको वीडियोस मिलेंगी जो बीबीसी ने कवर किया कि फोर्सफुली कन्वर्जन की, इस तरह की ज़बरदस्ती बातें करने की, यार बहुत सारी चीज़ें हैं। फोर्सफुली कन्वर्जन तो नहीं मैंने सुना, वैसे ना ही होती, ना ही जब सुना मैं भी आपकी तरह ही था भाई, जब मैंने वीडियोस देखी, जब मैंने इंटरनेशनल मीडिया को सर्च किया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है, नॉन मुस्लिम कैसे रह रहे हैं। आप क्रिश्चियंस को देखिएगा वो क्या क्या बातें बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती, बड़ी जुल्म हो रहा है। हमने तो अभी स्कूल लेवल से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक जितने भी क्रिश्चियन देखे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट की है और रिस्पेक्ट करते हुए देखा है। और अगर वो मुसलमान होते भी थे ना, मैंने देखे हैं खुद मस्जिद में 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़े देखे हैं मुसलमान हुए हैं। तो फोर्सफुली वाला तो साहब मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, सिंध वाली साइड का मुझे पता नहीं है अभी। अबे क्या बात कर रहे हो यार, इतना झूठ क्यों बोलते हो? पूरी दुनिया जानती है आपकी सच्चाई को। फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होता आपके यहाँ। जितना फोर्सफुली कन्वर्जन आपके यहाँ पाकिस्तान में होता है, उतना शायद दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता हो। आपके यहाँ 1000 से भी ज़्यादा हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा है इस्लाम में, उनको कलमा पढ़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती, उनको किडनैप किया जा रहा है, किडनैप करके उनसे उनकी शादी बूढ़ों से कराई जा रही है, या उनकी शादी उन किडनैप करने वालों से करवाई जा रही है ज़बरदस्ती। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके पाक की मीडिया ही कह रही है। और आपके यहाँ के जो कुछ बुद्धिजीवी हैं जो सच बोलते हैं, जो सच के ऊपर चलते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो लोग सवाल पूछते हैं। वीडियो देखिए। 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? ये वीडियो देखकर भी अगर आपको शर्म नहीं आई तो आपके यहाँ की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। एक क्रिश्चियन बाप है जो अपने बेटों को लेकर क्या बात कर रहा है, आप देखिए इस वीडियो में। मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा अकेडमी पढ़ने जाता है। उधर मुस्लिम बच्चे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो जो, आपकी बाइबल में तो 100 झूठ लिखा हुआ है। तो देखें, ये अच्छी बात नहीं है कि हम कोई इस तरह की बात करें ना तो हम पर ये तौहीन रिसालत का केस कर देते हैं, खड्डा डाल लेते हैं। क्या इनको कोई बताने वाला नहीं है? हमने तो बर्दाश्त करना ही करना है क्योंकि हमारे खुदावंद ने कहा है, ठीक है ना। तो ये मुल्क के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं मजहब के। अभी भी शर्म नहीं आई होगी आपको झूठ बोलते हुए? अरे मुझे पता है पाकिस्तानी होते ही बेशर्म है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। क्योंकि ना मैं पढ़ा हूँ ज़्यादा वहाँ उस साइड का। बस आप सर्च कीजिएगा, आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, स्टडी करने से ही चीज़ें पता चलेंगी। अगर नहीं हो रहा होता तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा हो तो बहुत गलत बात है, इसको हमें ही ठीक करना है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। आप जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? राय मोहम्मद नकी अब्बास। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और स्टडी मेरी मास्टर में है, बिजनेस में है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पज़ ये है, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, और टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको पता होगा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी टीम जाती है तो वहाँ पर स्पेशल हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रोटोकॉल दिया गया। वहाँ पर अल्कोहल से पाक चीज़ें लाई गई, हलाल चीज़ें, थोड़ा मेरे नज़दीक आके सामने देखें, हलाल चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही थी। जो शायकीन वहाँ पर आते हैं मैच देखने के लिए, उनके लिए हलाल चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी। तो इसी बरक्स वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी
फ़लस्तीन का झंडा लेकर पहुंच गए, तो जिस पर ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से उनको धक्के मारते हुए बाहर निकाला गया है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक इलाके में जाकर जो उस इलाके की जिस तरह के उनके रीति रिवाज, जिनके कानून है, उस मुताबिक चलना चाहिए, या उधर भी अपनी मारनी चाहिए कि बाकी ये करना हमने? जी देखें, जिस तरह के आपने ही बताया है, क्योंकि आपकी रिसर्च मेरे से ज़्यादा होगी कि वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नमाज का माहौल बनाया जाता है, फिर देखा जाता है कि यार ये मुसलमान हैं, ये अल्कोहलिक से पाक हैं, तो ये चीज़ें ना हों, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। और मेरा ख्याल है कि वो मुल्क ऐसे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, आप उन्हें इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो इंसानियत सोज या इंसानियत के जुल्म पे, इवन के किसी जानवर पे भी कोई नाजायज़ कोई अटैक हो तो वो उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि यार ये इन्होंने ये रिएक्ट क्यों किया, उन शायकीन्स को बाहर क्यों निकाला। अगर आप मेरे से ये कहना चाहें कि क्या वो शायकीन ने अपनी लिमिट्स में रह के, या वो जो एक्ट उन्होंने किया है वो ठीक है। अच्छा हाँ, इन्होंने जानवर की बात करी। आपके यहाँ पाकिस्तान में जानवरों के साथ में क्या किया जा रहा है, कौन सा सलूक किया जा रहा है, पता है आपको? नहीं पता। आपकी पाक की मीडिया ही बताती है और सभी जानते हैं ये बात। आपके यहाँ जो मुसलमान हैं, आपके सो कॉल्ड जिन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा गुआ है, वो लोग क्या करते हैं कि बकरियों को बलात्कार करते हैं, ठीक है, जानवरों को बलात्कार करते हैं, कुत्तों को बलात्कार करते हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे होते हैं कलमा गो इंसान, ऐसे होते हैं कलमा गो मुसलमान। आपके यहाँ मुर्दों तक को नहीं छोड़ा जाता, कब्र में से लड़कियों को निकाल कर उनके साथ क्या क्या सलूक किया था, क्या क्या कर्म किए जाते हैं उनके साथ में, आप लोगों को नहीं पता है? इंसानियत भी शर्मा जाए, ऐसे काम आप लोग करते हो और अपने आप को आप लोग सो कॉल्ड बताते हो हम लोग मुसलमान हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, सब हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे ग्रेट हैं। ऐसे होते हैं ग्रेट इंसान? कमाल है यार। यह गलत है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एज आ मुस्लिम और इंसानियत के प्रचार करने वाले ममालिक को ये एक सादा सा जवाब देना चाहूँगा कि यार देखो, जुल्म हो रहा है, जुल्म चाहे वो हिंदू पे है, जुल्म चाहे वो ईसाई पे है, जुल्म चाहे वो सिख पे है, जुल्म चाहे वो किसी मुसलमान पे है, जुल्म जुल्म होता है। जुल्म की कोई ज़ात, कोई पात, कोई मज़हब नहीं होता। तो हमें भी दीन इस्लाम में भी और दूसरे भी, आप कोई भी मकतबा फ़िक्र, कोई भी मज़हब उठा के देख लें, उनकी किताबों में भी हमेशा ये लिखा गया है कि आप जालिम के मुखालिफ हों और मज़लूम के हक़ में खड़े हों। तो इतने तरक्की पजीर और इतनी बड़ी सोच रखने वाले ममालिक में मेरा ख्याल है ये बहुत छोटी सी हरकत की है। देखें, फ़लस्तीन में आप अगर देखें, हमारे मुसलमान भाई हैं, आप उन्हें एक एज आ मुसलमान ना देखें, ठीक है, आप उन्हें एज अ इंसान तो कंसीडर करें ना। आपके नज़दीक इंसानियत अहम है, ठीक है। जानवर के साथ जुल्म होना भी आपके नज़र में एक जुल्म अगर साबित होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने बहुत ही नीच हरकत की है ऑस्ट्रेलिया वालों ने। ऑस्ट्रेलिया। इंसानियत की बात करते हो आप लोग। अच्छा ये बताओ, जब हमास ने हमला किया तो जो इजराइल के 1500 लोग या कुछ लोग जो भी मारे गए, क्या वो इंसान नहीं थे क्या? सबसे पहले हमला किसने किया था? फिलिस्तीनियों ने किया था ना, हमास ने किया था ना, हमास ने मिसाइलें दागी थी ना। तो जब अब इजराइल ठोक रहा तुम लोगों को या तुम्हारे भाई सो-कॉल्ड भाइयों को, जिनका आप इस्लाम के नाम पे सहारा लेते हो कि ये वो भी इस्लामिक है, हम भी इस्लामिक है, दोनों भाई भाई हैं। अरे इतने ही भाई मानते तो जाओ ना भाई, हमास के साथ जाओ, मिलके लड़ो इजराइल के साथ में, क्यों नहीं जाते? फटती है ना जाने में, इसीलिए यहाँ बैठ के बातें करना बड़ा आसान है। वालों ने उन्होंने अपने म्यार से गिरी हरकत की है और मैं नहीं समझता कि यूरोपियन कंट्रीज़ का, ऑस्ट्रेलियंस का, कैनेडियंस का ये म्यार है। अब आप किसी के कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, गिरी हुई हरकत की है, बहुत सही हरकत की है। पाकिस्तानी के साथ में ऐसा ही सलूक करना चाहिए। इंडिया ने भी किया था ना वर्ल्ड कप में, किसी भी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पता था वो खेल को खेल के तरीके से नहीं देखने आते। वो आएंगे यहाँ पे खेल देखने के बजाय वहाँ पॉलिटिक्स घुसा देंगे, अपनी अपनी प्रोपोगेंडा चला देंगे वहाँ पर। और ये क्या है ऑस्ट्रेलिया में जो किया है, प्रोपोगेंडा ही है और क्या है। अगर आपने प्रोटेस्ट ही करना तो अरे फिलिस्तीन जाओ ना, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। ऑस्ट्रेलिया में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? क्रिकेट के ग्राउंड में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? जो जगह जहाँ पे है वहीं पे आप करोगे ना। सपोज करो अगर बेडरूम है सोने के लिए तो आप बेडरूम में ही सोओगे ना, कि बाहर सड़क पे जाके सो जाओगे? क्या बोलोगे नहीं नहीं भाई मैं तो सड़क पे ही सोऊंगा, मैं बेडरूम में नहीं सोऊंगा? आपने टट्टी करनी है तो टॉयलेट में ही जाओगे ना, कि कहीं भी चलते फिरते सड़क पे बैठ के टट्टी कर दोगे? कितनी टट्टी सोच हो चुकी है आप लोगों की। मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया वालों को ये करना चाहिए कि पाकिस्तानियों को वीज़ा ही ना दे, और ये होगा। ज़्यादा नहीं, 4-5 साल रुकिए आपको कोई भी मुल्क वीज़ा नहीं देगा, कोई भी वेस्टर्न कंट्री वीज़ा नहीं देगी। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देंगी, जैसी आप लोगों की हरकतें हैं।
ये जल्दी ही होने वाला, जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही जल्द होने वाला। देख लेना, मेरी बात को नोट कर लेना। मेरे घर में आ रहे हैं, आप अपनी घर की चीज़ें घर में छोड़ के आएंगे ना, मेरे मुताबिक अमल करेंगे कि मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, आप वो चीज़ नहीं अमल करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बताया था कि भाई इस तरह की कोई एक्टिविटी, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें, इसके अंदर कोई मजहबी रंग नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कोई कोई कौमपरस्त नहीं आना चाहिए, कोई भी किसी किस्म की चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। तो जब वो बताते हैं तो वहाँ पर फिर इस तरह का काम करना आपको नहीं लगता कि रूल्स के खिलाफ है और उससे उस कंट्री के जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ है? नहीं सर, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। खिलाफ तब जाता जब खिलाड़ी जो कि एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो उधर कर रहे थे या जो स्टेडियम में गए थे वो लोग थे या तो उधर की शौरियत हासिल कर चुके थे, ठीक है, सिटीज़न हो चुके थे, या उधर अपने किसी पर्पस वर्क के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से उधर गए हुए थे। ठीक हो गया जी। पहली बात यह है कि अगर जो स्टडी के लिए गए थे या जॉब के लिए गए थे वो उनके मेहमान थे, उनके शहर के बासी थे, और जो उधर रह रहे हैं जिन्होंने सिटीज़नशिप हासिल कर ली हुई है वो उनके अपने बशिंदे थे, ठीक है। और ये उन्हीं मुल्कों ने ही बताया है कि जनाब जुल्म होता है, जुल्म का प्रचार करने के लिए ना कोई मैदान देखा जाता है, ना कोई सड़क देखी जाती है, ठीक है। जुल्म जहाँ पे भी, अब मैं अगर मेरे सामने जुल्म हुआ है तो अगर मस्जिद भी है तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में इंसाफ का अलम जुल्म जुल्म होता है तो आप प्रोटेस्ट करो, आपको रोका किसने है? लेकिन जहां करना है वहां करो ना, हर जगह थोड़ी नहीं करोगे। और आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, हर जगह आप लोग मजहब को क्यों घुसेड़ देते हो बीच में, हर जगह पॉलिटिक्स क्यों लेके आते हो, अपने प्रोपेगेंडा हर चीज में क्यों घुसेड़ लेते हो? वो खेल है ना, उसको खेल के नजरिए से क्यों नहीं देखते? वो क्रिकेट का स्टेडियम था, मैच चल रहा था, अगर आपने जाना ही था तो वहां पे मैच देखने जाते। आप वहां प्रोटेस्ट करने गए हो, आप वहां पे फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करने गए हो, वहां पे आप गाजा इजराइल करने गए हो, हमास गाजा इजराइल करने गए हो वहां पे आप लोग। अजीब हो आप लोग यार, आप लोगों की मेंटेलिटी पता नहीं कैसी है। आप लोगों को ये जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट, इसमें भूसा भरा हुआ पूरा। इसीलिए पाकिस्तानी हर जगह से आज आज की डेट में मार खा रहा है। इसीलिए पाकिस्तानियों को हर जगह से गालियां पड़ रही है, पाकिस्तान को भिखारिस्तान के नाम से नवाजा जा रहा है। इसीलिए सिर्फ इन्हीं हरकतों के कारण, और इन्हीं हरकतों के कारण आप लोगों के इतने मारे दिन आए हैं, अभी और आएंगे। अगर आप लोगों ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो अभी देखना आप कितने मारे दिन आप लोगों ने देखने हैं। आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, दुनिया सब देख रही है। अब आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। करना है कि आपने इंसाफ को छुपाना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड था उधर एक चीज़ रिप्रेजेंट की है हमारे मुसलमान बजाय के। यहाँ पर हम जुल्म और मजलूम से बाहर आकर अब थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड बातें करेंगे हम। अभी आपने देखा कि दुनिया के अंदर 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 मुल्क हैं, और 57 में से इजराइल एक छोटा सा मुल्क। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, देखो इन लोगों की मेंटालिटी कैसी। मैं ऐसा नहीं इन लोगों को गालियाँ देता हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। इतने जाहिल लोग हैं, इतनी जाहिल कौम है, इसलिए गालियाँ खाते हैं। और मुझसे ही नहीं, सभी से खाते हैं, पूरी दुनिया से आज की डेट में गालियाँ खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। ये लोग तो है ही ऐसे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।